Hey guys, so this lecture is completely optional and is up to you if you have to watch it for your practice. मैं मेरी तरफ से एवरीथिंग आपको फ्री में दे रहा हूँ. एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एवरी क्वेश्चन बैंक P8 ऑफ इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस. मैंने ये क्वेश्चन बैंक में होल्डिंग पीरियड रिटर्न के सारे क्वेश्चंस किए हैं. तो अगर आपको सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो ये ऑप्शनल है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियोस आप देखो, भले ही 1.5x पे देखो, 2x पे देखो या कैसे ही देखो. बट ये वीडियोस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्टली मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे पोटेंशियली क्या मिस्टेक्स हो सकती है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, वो भी एक्सप्लेन करूँगा. और लास्टली मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये हम BA2 कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा BA2 का यूज़ करूँ, बट अगर ऑब्वियस से क्वेश्चंस है यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो मैं अवॉइड करूँगा BA2, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत लेंदी हो जाएंगे. क्योंकि एवरी माइक्रो कॉन्सेप्ट का मैंने क्वेश्चन बैंक से एवरी टाइप का क्वेश्चन निकाला है. सो अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो यू बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये टॉपिक का आपने मास्टरी अचीव कर लिया. सो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक की तरफ. राइट. सो ऐसे HPR के वैसे देखे जाए तो बहुत कम ही सब टॉपिक्स है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि उसके भी सब टॉपिक्स बनाओ, जिसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि क्लीन कैलकुलेशन रहेगा हमारे पास. यानी कि हमारे पास फिगर्स सब दिए जाएंगे और हमें सिर्फ प्लेनली ब्रेन डेड तरीके से कैलकुलेट करना है. राइट. सो इसका ऑब्जेक्टिव है बिल्ड द मसल मेमोरी, फॉर्मूला इन, आंसर आउट. राइट. So first question is, a stock is purchased for $60 1 year ago. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा P0. अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप HPR का वीडियो देख लो. इट पेड 1.5 डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर. सो अगेन दिस इज़ अ वेरी वैनिला लैंग्वेज कि ये D1 है, विच इज़ इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंड इज़ करेंटली वर्थ $75. तो दिस इज़ आर P1, क्योंकि ये अभी हमारा $75 है. सो इट इज़ बेसिकली आस्किंग व्हाट इज़ द HPR. राइट. सो ये एकदम सीधा क्वेश्चन है ताकि आप बेसिक फार्मूला सेट हो जाए. आपको आपका प्राइस, ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लो, एज इन आपके बेनिफिट के लिए मैं ये लिख रहा हूँ कि एवरी एलिमेंट क्या है. राइट. ये सब मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. बट ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, सो we'll write everything down and D1 is 1.5. राइट. हमें HPR निकालना है. HPR का फॉर्मूला इज़ P1 माइनस P0 प्लस D1 डिवाइडेड बाई P0. राइट. सो ये मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये मैं BA2 कैलकुलेटर पे देखा था एक बार कैसे सॉल्व करते हैं. सो P1 इज़ 75 माइनस P0 इज़ नथिंग बट 60. राइट. और D1 इज़ नथिंग बट 1.5, सो प्लस 1.5. सो हम इक्वल करेंगे 165 आ गया और डिवाइड करेंगे P0 से. सॉरी, P0 है हमारा 60, तो इस फिगर को हम डिवाइड करेंगे 60 से.
सो हमारा आंसर आता है 0.75. सो 0.75 इज़ एक्चुअली नथिंग बट 27.5%. सो वी डू नॉट हैव 24, 22 भी नहीं है, 27 इज़ द करेक्ट आंसर. सो ये इजी क्वेश्चन था, फिर भी मैंने आपको BA2 पे कराया ताकि आप एक बार समझ सको फंक्शंस, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. अ मैनेजर बाइज 500 शेयर्स एट $15. ठीक है. द प्राइस राइजेस टू 18.5. ठीक है. सो इनिशियली मैनेजर ने $15 लिया था, सो वो हो जाएगा हमारा P0, क्योंकि ये इनिशियल प्राइस है हमारे पोर्टफोलियो का या इन्वेस्टमेंट का. द प्राइस राइजेस टू 18.5 विच इज़ P1 एंड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 0.5 इज़ पेड. सो एनुअल डिविडेंड है तो ये हमारी इनकम है विच इज़ D1. अगर हम HPR निकालना चाहे तो बेसिकली 18.5 माइनस 15 डिवाइडेड बाय प्लस 0.5. देखा, घाई में एक मिस्टेक भी कर सकते हैं हम कि हम लोग इनकम ना ऐड करें, राइट. सो ये एक बात ध्यान में रखना, डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 26.67%. सो A नहीं है, B नहीं है, और करेक्ट आंसर इज़ C. ये क्वेश्चन अगेन BA2 कैलकुलेटर पे सॉल्व करने लायक नहीं था, सो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. So these two questions were very basic. Let's move on to the third question. An investor bought a stock for 32. Bought लिखा है यानी कि उसने पास्ट में लिया था, so ये हम लोग P0 अज्यूम करेंगे. And sold it 9 months later for 37.5. ठीक है. So this is our P1 after receiving $2 in dividends. So dividends is our D1. What is the holding period return? So again very basic, P1 minus P0 plus D1 divided by 32, which is equals to 0.2344, which is equals to 23.44. So A is the correct answer, B नहीं है, C नहीं है, right. सो एक छोटा सा पिटफॉल भी हो सकता है कि कोई घाई में टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दे, बट हम लोग ने जैसे पहले पढ़ा था कि HPR डज़ नॉट कंसिडर TVM, इट डज़ नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो यहाँ पे टाइम का रेलेवेंस बहुत ही कम है, राइट. सो एग्जामिनर चाहेगा आप टाइम के बीच पे कंफ्यूज हो, बट जब भी HPR आएगा तभी टाइम को भूल जाओ. एन इन्वेस्टर परचेजेस 100 शेयर्स एट 40 पर शेयर. ओके, 40 पर शेयर होल्ड्स फॉर 1 ईयर, यानी कि ये हमारा हो गया P0, होल्ड्स फॉर 1 ईयर एंड सेल्स एट 41.5. सो ये हमारा हो गया P1 पर शेयर एंड रिसीव्स टोटल डिविडेंड्स ऑफ 200. सो ये टोटल डिविडेंड है, ठीक है. अगर आप केयरफुली देखोगे तो P0 हमें पर शेयर के फॉर्म में दिया है, P1 हमें पर शेयर के फॉर्म में दिया है, लेकिन D1 हमें टोटल के फॉर्म में दिया है. दिस इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू. सो इसको हम डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज़ 100. सो D हमारा 200 हो जाएगा. सो ये एक कॉमन पिटफॉल होता, अगर मैं डायरेक्टली 200 लेता तो आंसर कुछ और ही आ जाता, राइट. क्योंकि ये एब्सोल्यूट टर्म्स में दिया है. अगर ये हमें डिवाइड नहीं करना और ये ऐसे का ऐसा रखना है तो 40 इंटू 100 कर सकते हैं और 41.5 इंटू 100 कर सकते हैं वैल्यूज़ के लिए. या तो एब्सोल्यूट में लो या फिर पर यूनिट लो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आंसर परसेंटेज में ही आना है, राइट. सो इसका भी P1 माइनस P0 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 40 विच इज़ इक्वल्स टू 0.0875.
which is equals to 8.75. So फर्स्ट ऑप्शन नहीं है. वी हैव सेकेंड ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन एंड सी भी नहीं है. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सी एफ ए में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास कि डी ऑप्शन नहीं रहता. सो हमारा करेक्ट आंसर होने का प्रोबेबिलिटी 33% है एज़ कम्पेयर टू अगर हमारे 4 ऑप्शंस रहते जो कि 25% रहता. So moving on to another type of question for HPR, which is, so let us move on to the second type of holding period return questions, which is reverse calculation. So again ये टाइप भी बहुत इजी है क्योंकि फॉर्मूला रीअरेंज करा जाएगा और हमें HPR का फॉर्मूला बस लगाना है. और दिस टेस्ट्स वेदर you truly own the formula or you just memorized it, right? So let us move on without any further delay. An investor purchased a stock for 450, right? So ये हमारा straight away हो गया P0 and then it immediately sold it after receiving a dividend of 2. So this is our D1. If the holding period is a loss of 10.2%, okay, the investor sold the stock at a price closest to, ठीक है. सो हमारे पास HPR है, हमारे पास P0 है, हमारे पास D1 है. सो हमें बस HPR के फॉर्मूला में फिगर्स डालकर आंसर निकालना है. सो हमारा रिक्वायरमेंट है कि वी हैव टू फाइंड द प्राइस at which the investor sold. So we have to find nothing but P1. ठीक है. अभी HPR का फॉर्मूला is nothing but P1 minus P0 minus D plus D1 divided by P0. HPR क्या है हमारा 10.2%. 10.2% को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच इज़ 0.102. बट एक बात है कि द HPR इज़ अ लॉस, सो हम इसको नेगेटिव लेंगे. सो आर HPR इज़ नेगेटिव 0.102, राइट. सो P1 हमें निकालना है माइनस P0 इज़ आर given number which is 450, D1 is 2 and P0 is 450 again. So P1 निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नेगेटिव 0.102 इंटू 450 प्लस 450, क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा +2 का -2 हो जाएगा. सो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर BA2 पे भी कर सकते हैं विच इज़ बेसिक कैलकुलेशन, आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो. सो अगर ये सब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 402.1. Sorry, 402.1. So this will be our final answer, and which is A, not B, not C. So our final answer is A. So हमें क्या करना है बेसिकली कि फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है और मिसिंग एलिमेंट रिक्वायर्ड हमें निकालना है, विच इज़ वेरी इजी, राइट. At the end of the year, a bondholder reviews 1000 par value bond, right. HPR is 3%, beginning value is 998, ending price is 1008.
द बॉन्ड्स इंटरेस्ट इनकम वॉज क्लोजेस्ट टू, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं पूछा है, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम पूछा है, करेक्ट है। तो 1008 इज नथिंग बट आर P1, 998 इज आर P0। पार वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती HPR में, सो विल जस्ट इग्नोर, we have everything, right? We have HPR, we have P0, we have P1, हमें बस D1 की वैल्यू निकालनी है। सो अगेन HPR के फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें आंसर आ जाएगा। सो HPR इज़ 3% विच इज़ इक्वल्स टू 0.03। हमेशा याद रखना डेसिमल में कन्वर्ट करना जब भी हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। 0.03 इक्वल्स P1, P1 इज़ 1008, P0 इज़ 998, D1 is missing and P0 is 998 again। सो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 0.03 इंटू 998, पॉजिटिव 1008 का नेगेटिव 1008 हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव 998 का पॉजिटिव हो जाएगा। सो 998 इज इक्वल्स टू D1। सो ये एक बेसिक फार्मूला करना है, मैथमेटिक्स करना है, उसके बेसिस पे आ जाएगा आंसर। यहाँ पे BA2 कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। सो आवर आंसर विल बी 19.94। दिस विल बी आवर आंसर। सो A is correct answer, B is wrong, C is wrong। So again a very basic question, A is the correct answer। अभी तक 6 क्वेश्चंस किए हमने जो कि बहुत इजी टाइप्स के थे। लेट्स होप अभी हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस बहुत कर लिए हम लोग ने, ठीक है। एन इन्वेस्टर इन 10,000 कॉमन शेयर्स फॉर 1 year अर्नड 15.5%, ठीक है। An investor received 2,500 dividend just prior to the sale of the shares at 24 per share। ओके, सो दो चीज़ें मिल गई हमें, D1 मिल गया और P1 भी मिल गया, राइट। और हमारे पास HPR भी है, राइट। सो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है या जिसका वैल्यू है 2500 और यहाँ पर शेयर दिया है, यानी कि पर यूनिट दिया है, तो कि हमें इसका ध्यान रखना है, राइट। सो अगर हम डिविडेंड को ही पर यूनिट कर दें, विच इज़ 2500 डिवाइडेड बाय 10,000, सो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 का। So we have all the figures and all the numbers, so let us substitute in the HPR formula itself। So we have HPR which is 15.5, which will be 1.155, which is equals to P1 is 24, P0 is yet to be found out, and D1 is 0.25 divided by P0। So P0 is our missing figure। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, which will be 21। सो ये आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप खुद से करें, क्योंकि ये आंसर क्वेश्चंस बहुत इजी है। HPR इज़ अ वेरी इजी टॉपिक इन द सेंस ऑफ रेट्स एंड रिटर्न्स एंड क्वांट्स, और ये टेस्टेबल भी नहीं है ज़्यादा एक्चुअल में देखा जाए तो, बट
I want to make sure that I do my work sincerely and honestly, and to be frank, ये करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो, बट ये एक आदत डलवाना चाहता हूँ मैं, ताकि आगे के चैप्टर्स में या आगे के पेपर्स में भी हम कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिस फॉलो करते जाए. फर्स्टली we'll learn the lectures or watch the lectures, and secondly we'll solve every question from the question bank. सो यहीं पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा. ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन टू द टाइप थर्ड विच इज़ हिडन इनकम. और ये एग्जामिनर्स का काफ़ी फेवरेट ट्रैप है, जहाँ पे फॉर्मूला एक क्लीन रहेगा. द इनकम इज़ बरीड, एवरी क्वेश्चन इन द सेक्शन इज़ ट्रेनिंग फॉर योर आई. ठीक है. ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट एक प्रैक्टिस है, हमारा एक फाउंडेशन है, ताकि हम CFA आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स ना करें. ठीक है. एन इन्वेस्टर बाइज अ स्टॉक ऑन March 24. ठीक है. एक टाइम लाइन बनाते हैं. March 24 which is 63.25. The stock pays quarterly dividends of 0.54. ठीक है. On May 1st. So March, April, May. So यहाँ पे हमें डिविडेंड मिला 0.54 का. On May 1st and April 1st. So क्वार्टरली डिविडेंड मिल रहा है हमें. ठीक है. मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त. सो अगस्त में भी हमें 0.54 मिला एज डिविडेंड विच इज़ आर इनकम. ऑन September 27th, सो अगस्त के बाद आता है सितंबर, इन्वेस्टर सेल्स द स्टॉक फॉर 62.8. ठीक है. सो अगेन ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट एक थोड़ा हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा. So this is our P1, these are our income, and this is our, sorry, एक मिनट, मैंने कुछ गलत बोल दिया. So this is our P0, this is our D1, this is our D1 as well, and this is our P1. ठीक है. So ये हम लोग बेसिकली HPR के फॉर्मूला में डालेंगे. मैं एक और बार लिखता हूँ HPR का फॉर्मूला, विच इज़ P1 माइनस P0 प्लस D1 डिवाइडेड बाई P0. सो 62.8 माइनस 63.25 प्लस D1 इज़ 0.54 प्लस 0.54 डिवाइडेड बाई P0 विच इज़ 63.25. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्लोज टू 1%. सो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में 1% A में नहीं है, B में है, C में नहीं है. सो अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था. इसका आंसर 1% है. जस्ट एक एग्जामिनर आपको ट्रैप करना चाह रहा था कि 0.54 हम लोग एक ही बार लेंगे, 2 बार लेंगे या 3 बार लेंगे. सो करेक्ट आंसर था 2 बार. एक टाइमलाइन बना के एक या फिर एक टाइमलाइन विजुअलाइज करके भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ईजीली. मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना है, बट एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व होना चाहिए. यहाँ पे हम लोग को सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है, फुल टॉस क्वेश्चन है. सो यहाँ पे हमें टाइम कम लेना है और हार्ड क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लेना है. सो यहाँ पे हम लोग कम टाइम लेंगे ऐसे ईजी क्वेश्चंस में, तो हम लोग अपने बड़े क्वेश्चंस के लिए एक बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9, which is stocks XYZ is purchased on January 12th. एक मिनट. On January 2nd at 12 per share. So this is our P0. The investor receives a quarterly dividend of 0.6.
सो इसका भी हमें टाइमलाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वार्टरली में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, जनवरी में शेयर खरीदा, द इन्वेस्टर रिसीव्स अ क्वार्टरली डिविडेंड ऑफ 0.6 ऑन अप्रैल। सो जैन, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, and the stock closes on June 30, मई, जून। सो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा एट 13 पर शेयर, P1। दिस इज आर P1। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को क्वार्टरली डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि इनकम मिल रहा है। सो फेब्रुवरी में हमें कुछ डेटा नहीं है, सो हम लोग अज्यूम करेंगे कि फेब्रुवरी में हमें इनकम मिला ही नहीं है। सो नेक्स्ट इनकम हमारा आएगा मई, जून, जुलाई में आता, बट यहाँ पे हम लोग ने स्टॉक बेच दिया है। सो हमारे इन्वेस्टमेंट का पीरियड सिर्फ यही है। ठीक है, सो अगेन HPR का फॉर्मूला मैं वापस लिखूँगा नहीं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। P1 इज़ 13, P0 इज़ 12 प्लस 0.6 ओनली। 0.6 प्लस 0.6 नहीं करना, या फिर 0.6 इंटू 2 नहीं करना, क्योंकि सेकेंड डिविडेंड मिलने से पहले ही हमने शेयर सेल कर दिया था। सो P0 इज़ अगेन 12। सो हमारा आंसर आएगा 1.6 डिवाइड बाई 12 विच इज़ इक्वल्स टू 13.33%। सो अगेन आंसर बहुत इजी है, A, B नहीं है, C नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बॉन्ड वॉज परचेज एग्जैक्टली 1 ईयर अगो। सो यहाँ पे हमें मिल गया हमारा P1 विच इज़ 910 एंड सोल्ड टुडे फॉर 1020। सो टुडे इज़ आर P1। ड्यूरिंग द ईयर बॉन्ड मेड 2 सेमी एनुअल कंपाउंड कूपन पेमेंट्स ऑफ 30। व्हाट इज़ द HPR? सो एग्जैक्टली 1 ईयर अगो हम लोग ने लिया था, T0 हम लोग नाम देते हैं और आज को हम T1 नाम देते हैं। ठीक है, सो T0 पे हमारा वैल्यू था 910, T1 पे हमारा वैल्यू था 1020, और यहाँ पे लिखा है कि 2 सेमी एनुअल कंपाउंडिंग पेमेंट्स मिले हैं, यानी कि इनकम मिली है। सो एक तो मिलेगी हाफ ईयरली में और एक मिलेगी ईयर के एंड में। सो 30 प्लस 30। सो ये 2 यहाँ पे क्लियरली दिया भी है, बट अगर नहीं भी देते 2 तो हमें ये अज्यूम करना ही पड़ता कि एक मिड ईयर में मिल रहा है और एक ईयर एंड में मिल रहा है। सो 30 प्लस 30 हमारा इनकम हो गया। P1 इज़ आर 1020, P0 इज़ आर 910। So HPR will be 1020 minus 910 plus 30 divided by 910. So our answer will be 18.68%. ठीक है, ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे आंसर रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, सॉरी एक्चुअली ये राइट है and C is wrong. So 18.67 is our right answer. बहुत easy question है. Let us move on to 11th question. An investor buys a stock for 100. Immediately after receiving a dividend of 7, the stock is sold at 107. ये क्वेश्चन आना ही मतलब बहुत बड़ी, 2 मिनट आप भगवान को थैंक्स बोल देना, ऐसा इजी क्वेश्चन आ जाए तो। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करता। सो HPR इज़ 107 माइनस 100 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 100। सो आंसर विल बी 40 डिवाइडेड बाय 100, सो विच इज़ 14%। सो C इज़ द करेक्ट आंसर।